ज्योमेट्री में अगर आप भी इन 3 दिग्गज चैप्टर से डर रहे हो, सिमिलरिटी, मेंसुरेशन और सर्कल्स, तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगले 34 डेज में ज्योमेट्री को कंप्लीटली निपटाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडी गौतम में आप सबका स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से पिछले वीक में मैंने आपको अलजेब्रा का डिटेल एनालिसिस दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे 30 डेज में अलजेब्रा को कंप्लीट करेंगे परफेक्टली, इन दी सिमिलर वे आज मैं बताऊंगा ज्योमेट्री, जो कि मैथमेटिक्स का पार्ट 2 है, इस चीज को कैसे 34 डेज में, मतलब 4 दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा, 34 डेज में किस तरह से कंप्लीट करेंगे परफेक्टली। शुरुआत अगर हम लोग करते हैं वेटेजेस के साथ, तो ज्योमेट्री में आपके पास 7 चैप्टर्स है, आउट ऑफ विच सिमिलरिटी 10 मार्क्स के लिए पूछेंगे, पाइथागोरस थ्योरम 7 मार्क्स के लिए, सर्कल्स 12 मार्क्स के लिए, और अगले 3 चैप्टर्स ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स के लिए पूछेंगे। एंड लास्ट चैप्टर जो है वो मेंसुरेशन 10 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला है। अब इन चैप्टर्स को देखते हो तो एक पैटर्न में आपको पता चलेगा इनका जो वेटेजेस है, जैसे कि 4 चैप्टर्स है जो 7 मार्क्स के लिए पूछ रहे हैं, 2 चैप्टर जो है वो 10 मार्क्स के लिए, और 1 चैप्टर सर्कल जो है वो 12 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला है। टोटल जो है वो मिलता है आपका 60 मार्क्स का, जिसमें से 40 मार्क्स का पेपर आपको अटेम्प्ट करना होता है। These 60 मार्क्स आर विथ ऑप्शन मार्क्स, और विदाउट ऑप्शन मार्क्स जो होते हैं वो 40, जिसको आपको अटेम्प्ट करना होता है। अब इन पैटर्न को समझ के मैंने इन चैप्टर को 2 लेवल्स में डिवाइड किया है, और वो 2 लेवल्स रहने वाले हैं लेवल 1 एंड लेवल 2, जिसमें लेवल 1 में आपके पास 4 चैप्टर्स है एंड लेवल 2 में आपके पास 3 चैप्टर्स है। अब लेवल 1 के जितने भी चैप्टर्स है वो सारे के सारे चैप्टर्स जो है वो 7 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले हैं। लेवल 2 में जितने भी चैप्टर्स है सारे के सारे चैप्टर जो है वो 10 और 12 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले हैं। और इन लेवल्स में जो चैप्टर्स के प्रिपरेशन करोगे, जिस सीरीज में आपको करना है वो भी मैंने लिखा है। जैसे कि लेवल 1 में सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को निपटाएंगे, उसके बाद ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर ट्रिग्नोमेट्री। जैसे ही लेवल 1 खत्म हो जाता है, लेवल 2 आ जाता है। लेवल 2 में सबसे पहले सिमिलरिटी, उसके बाद मेंसुरेशन, और लास्ट में सबसे बड़ा चैप्टर दैट इज सर्कल्स को निपटाएंगे। बात करें अगर पाइथागोरस थ्योरम, लेवल 1 का फर्स्ट चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम जो आपको करना है, इस चैप्टर में आपके पास 6 टॉपिक्स है कंप्लीट करने के लिए, और आपके पास 3 से 4 दिन अवेलेबल रहने वाले हैं इस चैप्टर को खत्म करने के लिए, इन 6 टॉपिक्स को खत्म करने के लिए। किस तरह से खत्म करेंगे अभी मैं आपको बताता हूं। जैसे कि पहला 2 दिन आपको इन्वेस्ट करना है 4 टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए। फर्स्ट 4 टॉपिक्स दोज आर प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 एंड 45 45 90, इंपॉर्टेंट है, सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, एंड लास्ट टॉपिक जो है दैट इज पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इन 4 टॉपिक्स को कंप्लीट करना, इनको समझना और इनके बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना कंप्लीटली परफेक्ट होने के लिए 2 दिन इज मोर देन इनफ। और अगला 1 दिन जो है वो बचे हुए 2 टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए, विच इज एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और एपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, इन 2 टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए, आगे इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए 1 दिन इज मोर देन इनफ। टोटल 3 दिन हो जाता है, 1 दिन स्पेयर में दिया है, अगर जरूरत पड़ती है तो एडजस्ट कर लेना। अब अगर बात करते हैं हम लोग एनालिसिस की, तो एनालिसिस की बात करें तो इन 6 टॉपिक्स में आपको 4 टॉपिक्स पे बस फोकस करना है मोस्टली। ठीक है, इन 4 टॉपिक्स पे अगर आप फोकस करते हो ना, तो जितने भी क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम पे पूछे जाने वाले हैं ना, उन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लोगे। सबसे पहला टॉपिक जिस पे आपको फोकस करना है दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 और 45 45 90, जिस पे आपके बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बेसिक लेवल यानी कि 1 मार्क के क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक इज थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अगेन थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन पे भी बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया है, और जब भी पूछा गया है बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, एक तो एमसीक्यू में या फिर नॉर्मल 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इस पे ध्यान देना है, और इन टॉपिक्स के बेस पे क्वेश्चंस को ज्यादा मात्रा में सॉल्व करना है, क्योंकि बेसिक लेवल टू प्रो लेवल दोनों लेवल के क्वेश्चंस इन टॉपिक्स पे पूछे जा सकते हैं। कई बार ये भी हो सकता है पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन दोनों टॉपिक को कंबाइन करके 1 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। उसके बाद द नेक्स्ट टॉपिक जिस पे आपको फोकस करना है दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो कि होने वाला है वर्ड प्रॉब्लम ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। एक दिक्कत रहने वाली है आपके टेक्स्ट बुक में, ये जो एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है ना, इसके बहुत कम क्वेश्चंस दिए हैं, और एग्जाम में हर साल एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पे क्वेश्चन आता है। चाहिए, जरूरत होगी तो कमेंट करना, मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कलेक्ट करता हूं पीडीएफ फॉर्मेट में और आपको प्रोवाइड कर देता हूं वर्ड प्रॉब्लम से फिर पाइथागोरस थ्योरम के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। इज दैट क्लियर फॉर यू? लास्ट टॉपिक जो बचता है दैट इज एपोलोनियस थ्योरम। ये एपोलोनियस थ्योरम पे तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है, बहुत कम यानी कि ना के बराबर, तब भी इसको निग्लेक्ट मत करना, इनकी जानकारी जरूर रखना। इज दैट क्लियर फॉर यू? अगला चैप्टर जिसको आपको कंप्लीट करना है दैट इज ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, इजीएस्ट चैप्टर इन ज्योमेट्री। पूरे ज्योमेट्री में मैथमेटिक्स पार्ट 2 में सबसे आसान चैप्टर इज ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। इसके 1 भी मार्क आपका मिस नहीं करना, आपको सारे के सारे मार्क्स इस चैप्टर में आपको मिलने चाहिए। अब इस चैप्टर में
दो प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो सिमिलर ट्रायंगल्स ड्रॉ करिए, दूसरा तो सर्कल को टेंजेंट ड्रॉ करिए। अभी टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए दो टाइप है। सबसे पहला टाइप है कि टेंजेंट ड्रॉ करिए सर्कल का और पॉइंट जो है वो सर्कल पे ही रखिए, एंड सेकंड टाइप इज सर्कल को टेंजेंट ड्रॉ करिए और जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर रख के ड्रॉ करिए। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ 3 टॉपिक बनते हैं और इन 3 टॉपिक को 1 या 2 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर एनालिसिस की बात करूं तो पहला टॉपिक जो है सिमिलर ट्रायंगल्स ड्रॉ करिए, वो तो हर साल आता ही आता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस करिएगा, एकदम इजी है आपके लिए। ठीक है, सेकंड चीज जिस पे आपको ध्यान देना है कि पिछले 3-4 सालों में जो है ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट टू सर्कल, अब पॉइंट ऑन अ सर्कल, यानी कि टेंजेंट ड्रॉ करना है और पॉइंट सर्कल पे दिया गया है, इस टाइप के क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं। बट पॉसिबिलिटी इस साल ये है कि जो सी टॉपिक है, टेंजेंट तो ड्रॉ करो बट पॉइंट सर्कल के बाहर रख के ड्रॉ करो, इसको पूछने की जो संभावना है। तो इन 3 टॉपिक्स में से 3 टॉपिक्स को प्रिपेयर करो, एक भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगला चैप्टर जिसको आपको निपटना है दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 5 टॉपिक्स है और इन 5 टॉपिक्स पे जो है जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में। अब इन 5 टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए 3 से 4 दिन इज मोर देन इनफ। किस प्रकार से करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे इजीएस्ट टॉपिक, इसके लिए मैंने 1 दिन दिया है। 1 दिन क्यों दिया? टॉपिक तो आपको 5 मिनट में समझ में आएगा, बस उसके क्वेश्चंस को ज्यादा मात्रा में सॉल्व करने के लिए आपको टाइम जाने वाला है। उसके बाद जो अगले 3 टॉपिक है, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेंटर्ड फॉर्मूला, तीनों लग के टॉपिक्स है। तीनों को समझना, उनके बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 2 दिन इज मोर देन इनफ। 2 दिन से पहले भी यूज होता है तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। ओवरऑल जितना टाइम सेव कर सकते हो उतना टाइम सेव करना, क्योंकि ओवरऑल 34 डेज में आप जितना जल्दी ज्योमेट्री को खत्म करोगे उतना जल्दी रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो। फिर अगर बात करते हैं इन 3 टॉपिक्स की, तो सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंटर्ड फॉर्मूला 2 दिन में खत्म करना। लास्ट टॉपिक स्लोप ऑफ अ लाइन के लिए 1 दिन देना है। इंडिविजुअल टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एनालिसिस की बात करूं तो 5 टॉपिक के बेस पे क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था आपको। उसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला पे बेसिक क्वेश्चंस है, 1-1 मार्क्स के एमसीक्यू या फिर सिंगल, मतलब 1-1 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वैसे तो सेक्शन फॉर्मूला समझने में बहुत इजी है, सॉल्व करने में भी बहुत इजी है, बट सेक्शन फॉर्मूला के कुछ टाइप्स है क्वेश्चंस पूछने के। ठीक है, 3 या 4 टाइप से, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं और उन टाइप्स में से किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को आपको पूछ सकते हैं। एक टाइप आपको 2 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है और एक टाइप आपको 3 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है। तो सेक्शन फॉर्मूला और उस पर क्वेश्चंस को ज्यादा सॉल्व करना, इज दैट क्लियर फॉर यू? अगला इस सेंटर्ड फॉर्मूला। अब हालांकि सेंटर्ड फॉर्मूला वैसे तो बहुत इजी है, बट सेंटर्ड फॉर्मूला को सेक्शन फॉर्मूला से कंबाइन करके एक क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। सेंटर्ड फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला को कंबाइन करके एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। नहीं तो सेंटर्ड फॉर्मूला डायरेक्टली 1-1 मार्क के लिए दे देंगे, पूछेंगे। लास्ट इज स्लोप ऑफ लाइन, जिसपे इंडिविजुअल क्वेश्चन 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का तो आने ही वाला है। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। टॉपिक समझने में इजी है, बस प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत रहने वाली है। अगला चैप्टर जिससे आपको निपटना है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, और एक ऐसा चैप्टर है जो 60 to 70% ऑफ द स्टूडेंट्स को पसंद ही नहीं है। भाई बिकॉज इस चैप्टर में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है और आइडेंटिटीज है, इनकी बेस पे जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। सबसे पहले तो समझने में दिक्कत आती है, उसके बाद सॉल्व करने में दिक्कत आती है। बच्चों को कहना है कि सर वो टेबल जो है जिसमें सारे रेशियोज की वैल्यूज दिए गए वो रट लिया हमने, तब भी हमको नहीं आ रहा है सॉल्व करने के लिए। आइडेंटिटी सारे लर्न कर लिए, तब भी हमको नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस कम होता है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा लेवल पे प्रैक्टिस की जरूरत है, इसलिए मैंने 3 से 4 दिन आपको दिए हैं इस छोटे से चैप्टर को निपटने के लिए। जिसमें से पहले जो टॉपिक है रेशियोज और आइडेंटिटीज, उसको निपटने के लिए 1.5 दिन पकड़ लीजिएगा, और उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए 1.5 दिन इज मोर देन इनफ। एप्लीकेशन इज वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब देखो अगर एनालिसिस की बात करूं तो ये तो पहले जो तो टॉपिक्स है इनके बेस पे तो हर साल क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एक हिंट देना चाहता हूं कि अगर आपके पास टेक्स्ट बुक के अलावा कोई भी मटेरियल नहीं है, ध्यान से सुनना, टेक्स्ट बुक के अलावा आपके पास अगर कोई भी मटेरियल नहीं है तो टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 6.1 और प्रैक्टिस सेट 6 में जितने भी क्वेश्चंस हैं इन 2 टॉपिक्स के बेस पे उन सारे क्वेश्चंस को 3 से 4 बार बिना देखे सॉल्व करिएगा। 3 से 4 बार जब आप बिना देखे सॉल्व करोगे तो जो स्टेप्स आप सॉल्व कर रहे हो वो आपको पता चलेगा कि कौन से स्टेप में किसकी वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना है और किस प्रकार से सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, पहले बार देख के सॉल्व करोगे इट्स ओके, बट अगले 2-3 बार जो है वो बिना देख के सॉल्व करना है। और उसके
उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करूं तो बहुत कम बार पूछा गया है। पिछले 3-4 सालों में वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्री बहुत कम पूछे गए हैं, तब भी इस साल पूछने की पॉसिबिलिटी है। इस टॉपिक को हम लोग निगलेक्ट नहीं करेंगे, पिछले सालों में पूछा नहीं गया इसलिए निगलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि शक्यता पॉसिबिलिटी इस साल पूछने की है, तो इस टॉपिक के क्वेश्चंस को भी हम लोग प्रैक्टिस जरूर करेंगे। अगले 3 चैप्टर्स लेवल 2 के चैप्टर्स है, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी 7 टॉपिक्स है, पढ़ने के लिए कितने हैं 7 टॉपिक्स, और 5 दिन इज मोर देन इनफ। डरना नहीं है, मैं जो कह रहा हूं उस प्रकार से पढ़ो। इन 7 टॉपिक्स में से सबसे पहला दिन जो आपको इन्वेस्ट करना है दैट इज रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रू ट्रायंगल में इन्वेस्ट कर दो। उसके बाद अगले जो 4 टॉपिक्स है, बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसका कन्वर्स, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, और प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। ये जो 4 टॉपिक्स जो लग के है आपके टेक्स्ट बुक में, इन 4 टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए, इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 2 दिन इज मोर देन इनफ। उसके बाद एक दिन आपको इन्वेस्ट करना है टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। जो 4 टेस्ट है ना, एसएसएस, एसएएस, एएसए, आरएचएस वगैरह, उन चारों सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी टेस्ट को प्रैक्टिस करने के लिए, समझने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए एक दिन इज मोर देन इनफ। लास्ट दिन जो आपको देना है दैट इज थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के लिए, ठीक है। अब देखो एनालिसिस की अगर बात करूं तो इन 7 टॉपिक्स में से 4 टॉपिक्स पे आपको बेसिकली ध्यान देना है, और इन्हीं 4 टॉपिक्स के बेस्ड पर ही आपको क्वेश्चन पूछेंगे इस साल के बोर्ड एग्जाम्स में। सबसे पहला टॉपिक जिस पे आपको ध्यान देना है दैट इज फर्स्ट टॉपिक, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। अभी जो पहला टॉपिक है इसमें सारे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर जितने भी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस है ना, 1-1 मार्क के एमसीक्यू वगैरह, उनको प्रैक्टिस कर लेगा, ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर बेसिक ही क्वेश्चंस पूछेंगे। अगला टॉपिक जिस पे आपको फोकस करना है दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और उसका कन्वर्स भी साथ में, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सिमिलैरिटी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक इस पूरे चैप्टर में इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस टॉपिक पे 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को पूछे जाएंगे। सबसे पहला तो एप्लीकेशन बेस्ड, जो कि कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को समझना है, और जो समझने के बाद इस थ्योरम को अप्लाई करना है कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इज दैट क्लियर फॉर यू? एंड सेकंड टाइप इज डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। वो फिलिंग द ब्लैंक्स वाला होता है ना, उसमें डायरेक्टली थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं। कन्वर्स ऑफ बीपीटी और बीपीटी का कंबाइंड क्वेश्चंस की भी पूछने की शक्यता है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी आपको करना है यानी कि समझना है, रटना नहीं है थ्योरम। अगला टॉपिक जिस पे आपको ध्यान देना है दैट इज टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ये तो बहुत ईजी है। एसएसएस, एसएएस, एएसए और आरएचएस, ये 4 टेस्ट के मदद से ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे करना है ये आपको प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत ईजी है। इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट टॉपिक जिस पे आपको ध्यान देना है दैट इज थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इस पे भी आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है, जिसमें थ्योरम को समझना है और उस थ्योरम को अप्लाई करना है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। समझ में आ रहा है आपको? थ्योरम को रटना नहीं है। लेवल 2 का नेक्स्ट चैप्टर इज मेंसुरेशन, जो कि कम डरावना है, जिसमें थोड़ा सा कम स्ट्रेस होने वाला है, जिसमें अगेन 7 टॉपिक्स पढ़ने के लिए है, और जिसको अगेन हम लोग 5 दिन ही देने वाले हैं कंप्लीट करने के लिए। जिसमें से एक दिन बेसिक्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ शेप्स को देंगे, दूसरा दिन फ्रस्टम ऑफ अ कोन को कंप्लीट करने के लिए देंगे, अगले 2 दिन हम लोग 3 टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए देंगे, जो कि सेक्टर ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल और लेंथ ऑफ एन आर्क रहने वाला है। उसके बाद एक दिन और 2 टॉपिक्स को पढ़ने के लिए देंगे, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल और एरिया ऑफ अ सेगमेंट, ठीक है, कुछ इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। एनालिसिस की अगर बात करो तो इन 7 टॉपिक्स में से अगेन आपको बस 4 टॉपिक्स पे ध्यान देना है। इन 4 टॉपिक्स पे ध्यान दोगे तो मेंसुरेशन के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। सबसे पहला टॉपिक इज बेसिक्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ शेप्स। जितने भी बेसिक 3D शेप्स है उनके वॉल्यूम्स की जानकारी आपको रहनी चाहिए, क्योंकि उसके बेस पे आपको बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे 1 या 2 मार्क्स के, ठीक है। एक और चीज, जो बेसिक 3D फिगर्स है उन 3D फिगर्स के CSA, TSA एंड वॉल्यूम, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम, इन तीनों चीज़ों की जो ज्ञान है आपको रहना चाहिए, उनके फॉर्मूलेज और उनको किस तरह से सॉल्व करना ये रहना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से कॉम्बिनेशंस ऑफ फिगर्स में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपको CSA निकालने के लिए कहा जाएगा, TSA निकालने के लिए कहा जाएगा और वॉल्यूम भी निकालने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जिस पे हम लोग बात करें दैट इज फ्रस्टम ऑफ अ कोन। अब फ्रस्टम ऑफ अ कोन हालांकि पिछले कुछ सालों में बहुत कम बार पूछा गया, ना कि बराबर है, 1-2 बार पूछा गया है,
बट इस साल इसकी पूछने की जो है शक्यता पॉसिबिलिटी है। तो इस टॉपिक को हम लोग इस साल प्रिपेयर करने वाले हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक जिस पे ध्यान देना है दैट इज एरिया ऑफ अ सेक्टर और लेंथ ऑफ एन आर्क। अब एरिया ऑफ अ सेक्टर और लेंथ ऑफ एन आर्क इस पे बेसिक लेवल के 1-2 मार्क्स के क्वेश्चंस के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और प्रो लेवल के यानी कि 3 मार्क्स के भी क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं। तो इन दो टॉपिक के अंडर जितने भी क्वेश्चंस आपको मतलब अवेलेबल होते हैं सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। लास्ट चैप्टर और सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर सर्कल्स की अगर बात करें तो सर्कल्स में 20 टॉपिक्स है और इन 20 टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए मैं 10 दिन आपको दे रहा हूं। अब देखो सारे के सारे 20 टॉपिक्स में पढ़ के नहीं बताने वाला हूं, हर एक दिन 2-2 टॉपिक भी पढ़ोगे तब भी 10 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इन 20 टॉपिक्स में अगर आपके पास टाइम कम है तो इन 20 टॉपिक्स में मैं जो 7 टॉपिक्स आपको बता रहा हूं उन 7 टॉपिक्स पे फोकस कीजिएगा। इस सर्कल में 80 to 90% ऑफ मार्क्स आप आसानी से अचीव कर पाओगे। 100% तो नहीं कर पाओगे क्योंकि मिस्टेक्स होने वाली है, बट 80 to 90% ऑफ द मार्क्स आप आसानी से अचीव कर पाओगे अगर इन 7 टॉपिक्स को आप पढ़ लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो सर्कल्स के। कौन से 7 टॉपिक्स अभी मैं बात करता हूं। सबसे पहला टॉपिक जिस पे आपको ध्यान देना है दैट इज टेंजेंट थ्योरम, जिस पे अगेन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं ये क्वेश्चन डाल रहा हूं, इस क्वेश्चन को देखिएगा, कुछ इस प्रकार से थ्योरम को समझ के उसको अप्लाई करके इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है, दैट कम्स अंडर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, अगेन टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम पे भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। टेंजेंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम पे कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कन्वर्स एक बार ध्यान में रखना। हालांकि ये 2 टॉपिक्स पढ़ लेते हो तो बहुत हो जाएगा। अगले 5 टॉपिक्स की बात करें तो कौन से टॉपिक्स है। द थर्ड टॉपिक विल बी इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। कौन सा है? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। एंड फोर्थ इज कोरोलरीज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ठीक है, अब ये 2 टॉपिक और उसके बाद जो 3 टॉपिक आने वाले दोज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कोरोलरी ऑफ थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। ये 3 टॉपिक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन चैप्टर दैट इज सर्कल। सर्कल्स में ये 3 टॉपिक्स सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्वेश्चंस तो पूछे जाने ही वाले हैं। अब ये जो 5 टॉपिक्स मैंने आपको बताया, इन 5 टॉपिक्स में 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले थ्योरम बेस्ड, जो कि डायरेक्टली थ्योरम बेस्ड पूछेंगे कुछ इस प्रकार से। उसके बाद सेकेंड इज एप्लीकेशन बेस्ड, जिसमें थ्योरम को समझ के कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है उस थ्योरम को इंप्लाई करके। इज दैट क्लियर फॉर यू? तो ये 7 टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेना और पूरा का पूरा सर्कल चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक टॉपिक है थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट, इसकी जानकारी रख लेना, एक बार पढ़ लेना, समझ लेना। ठीक है, एक बार बस जानकारी रख लेना, और वो पॉसिबल हो पाता है, टाइम है तो 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके भी देख लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस ऑफ पार्ट 2 मैथमेटिक्स विच इज ज्योमेट्री समझ आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जाते जाते एक लाइक जरूर करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।